समय साराय श्वानरूप्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिते। विषय अपना समय सार जी की 68 गाथा के उपरांत आचार्य देव ने जो कलश लगे उन कलशों के माध्यम से अपनी यहाँ विचार कर रहे थे। एक कलश बाकी रह गया था, 3 कलशों के माध्यम से पूरी चर्चा कर ली थी। ये इस कलश में आचार्य देव क्या बताना चाह रहे हैं? अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके इस अधिकार का समापन किया जाता है। जैसे इसके पहले अभी जैसन आचार्य देव की टीका है, इसको अपन पढ़ लेते हैं तो समापन का कलश फिर बाद में पढ़ेंगे। इसमें 150 पेज पर तात्पर्य हिंदी टीका पढ़ेंगे पहले, फिर उसका समापन का कलश पढ़ेंगे, फिर उसको इस अधिकार को समापन करेंगे। अब शुद्ध निश्चय नय से न केवल बहिरंग वर्णादि जीव स्वरूप नहीं है, अपितु अभ्यंतर मिथ्यात् आदि गुणस्थान रूप रागादि भी जीव स्वरूप नहीं है, ऐसा यहां सिद्ध करते हैं। मोहन कम्म सुदयादु वर्णिता जेहि में गुणठाना निर्मोह परम चैतन्य प्रकाश लक्षण वाले परमात्म तत्व से विरुद्ध पक्ष वाले अनादि अविद्या रूप केले के कंद के समान परंपरा से आने वाले मोह कर्म के उदय से होने वाले ये गुणस्थान कहे गए हैं। क्या कहा? निर्मोह परम चैतन्य प्रकाश लक्षण वाले परमात्म तत्व से विरुद्ध पक्ष वाले अनादि अविद्या रूप केले के कंद के समान। अविद्या को केले का कंद बताया। केले का कंद माने जो पेड़ होता ना, उस केले के पेड़ के जो है अपनी यदि उसको उघाड़ो तो उसमें कुछ नहीं निकलता है, यानी उसमें स्कंद सार कुछ नहीं है। निकालते जाओ तो पत्ता 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 निकल के सब खाली हो जाता है, ऐसा उसका कंद रहता है। ऐसे ही अज्ञान रूपी अविद्या से जो परंपरा से होने वाले जो मोह कर्म के उदय पूर्वक जो भाव है, इनका अस्तित्व अपने आप में कुछ नहीं है। उसमें जैसे उसका अंदर में मूल कुछ नहीं है, वो सब ऊपर 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 निकाल दो, सब खाली छिलका छिलका। ऐसे ये अविद्या रूपी जो कंद केले का कंद है, जो पेड़ का जो स्कंद दल होता है, उसमें जैसे निकालो तो छीलते जाओ, उसमें से कुछ नहीं निकलता सार। ऐसे ही इस अविद्या रूपी अज्ञान के कारण जो मोह के भाव होते हैं, एक के बाद एक सब ऊपर ऊपर, अंदर में इसका कोई अस्तित्व का कारण नहीं है। ये अधर्म में पैदा होते हैं। अधर्म में पैदा होते मतलब इसके मूल पैदा होने का कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि ये 2 द्रव्यों के उदय पूर्वक होने वाली पर्याय की क्षणिकता, जैसे पानी में उठने वाली लहरें, उस लहरों का कोई मूल आधार नहीं है। अवस्था में हवा के निमित्त से ऊपर उठती, और अगर वो हवा नहीं लगे तो वो लहरें उठने का उसमें कोई स्वभाव नहीं है पानी का। ऐसे ही आत्मा तो परम चैतन्य शांत स्वभाव वाली है।
अनादिकाल से अज्ञान रूपी अविद्या के कारण कर्मों का आश्रय बंद करते हुए उसके उदय में क्षणिक पर्याय में ये राग द्वेष मोह के संकल्प विकल्प धारा प्रवाह चलते रहते हैं। अगर ये जीव अपने स्वरूप से जुड़ जाए और उस कर्म के उदय में न जुड़ करके अपने में स्थिरता करे तो वो ऊपर ऊपर के होने वाले भाव क्षणिक पर्याय के समाप्त, फिर अपना सहज स्वभाव अंदर में ज्यों का त्यों रह जाता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर होते हैं, ये सिर्फ अनादिकाल से चूंकि जीव का कर्म के साथ, नो कर्म के साथ, भाव कर्म के साथ संबंध चला ही आया, नया पैदा नहीं हुआ। जीव अनादिकाल से जैसे जो स्वर्ण पाषाण है वो सोने में खदान से ही उसमें किट्टे काल में मिली रहती है, तो कोई मिलाई नहीं है किसी ने। ऐसे ये जीव अनादिकाल से इस कर्म नो कर्म आदि के संयोग रूप परिवर्तन करते हुए और निरंतर उसके उदय में जुड़ करके अपने स्वरूप को भूल के मोह राग देश मोह राग देश मोह राग देश ऊपर ऊपर लहरें 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 पैदा होती है। अंदर न पानी का स्वभाव है और न कर्मों में राग देश होते हैं, न पुद्गल में राग देश होते हैं, न जीव के स्वभाव में राग देश है। कहां हो रहा है ये ऊपर ऊपर सिर्फ अवस्था में, क्षणिक अवस्था में। और वो यदि उस क्षणिक संयोग कर्म के उदय में न जुड़ के अपने स्वरूप से जुड़ जाए तो वो क्रम से उनका अभाव होके और वो कर्म निर्जित हो जाते और फिर आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता, फिर आगे के लिए सब खत्म। जैसा का तैसा आत्मा का मूल स्वरूप शांत निराकुल अनंत काल तक के लिए जो था बस वो प्रकट हो जाता है। तो आज तक जीव ने अपने इस मूल स्वरूप से नहीं जुड़ा, वो निरंतर कर्म के उदय में संयोगों से जुड़ के मोह राग देश मोह राग देश मोह राग धारा प्रवाह करता ही रहा है। अगर ये एक बार अपने से जुड़ जाए और ये कर्म के उदय में परिवर्तन ना करे तो ये पुराना कर्म निर्जित, नया कर्म आश्रय बंधे नहीं, तो फिर ये आत्मा सहज रह जाए और फिर ये सहज ही अपनी स्वाभाविक दशा में अनंत काल तक के लिए रहे, फिर इसके जन्म मरण का चक्कर खत्म। तो ये ऊपर ऊपर जन्म मरण अवस्था संयोगी अवस्था है। जन्म मरण भी कोई स्वरूप का तो द्रव्य तो कोई नाश होता नहीं है। इसमें द्रव्य तो ज्यों कहते हैं अनादि अनंत, परंतु सिर्फ क्षणिक पर्याय में धारा केले के स्कंद की भांति, जैसे ऊपर ऊपर उसके अंदर कुछ नहीं, इन विकारी परिणामों का आधार कुछ नहीं, अंदर में कोई सत्ता हो कोई जिसके आधार से उत्पन्न होते रहे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर ये अपने उधर कर्म के उदय से हटके और अंदर अपना मूल तो शाश्वत है, नित्य रहने वाला है, एक रूप है, अनादि अनंत है, अब उसको नहीं देख के ये वो क्या है निरंतर मोह के उदय से संयोगों में ही जुड़ करके कर्म के उदय मोह में और निरंतर मोह राग देश मोह राग देश मोह राग देश मोह राग, एक क्षण को भी ये अंदर में अपने स्वरूप से नहीं जुड़ता। अगर क्षण भर को भी अपने स्वरूप से जुड़ जाए तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। अपन बोलते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, फिर कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख, आज तक जो तुमने बाहर से आज तक इन इंद्रियों में तो सुख तो है ही नहीं, कल्पना है पूरी। जैसे कुत्ते हड्डी को चबा चबा करके ऐसा भ्रम से मानता है कि जैसे उसमें से खून निकल रहा हो, उसमें खून मून कुछ नहीं, तेरे ही जैसे अपने शरीर की एक शरीर में ही चुभ करके मसूड़े वगैरह में खून, अपना शरीर का ही खून निकलता है और वो मर जाता है। ऐसी अपनी ही परिणति संयोगों में जुड़ के कल्पना करती है और वो विकृत हो जाती है। जैसे वो खून विकृत हो जाता है, जैसे ही उसने हड्डी चबाई और अपना सहज शरीर में दौड़ने वाला खून और उस हड्डी के निमित्त से बाहर निकल के खराब हो जाता है। ऐसी अपनी परिणति अपने स्वरूप में न जुड़ के और उस कर्म की नो कर्म के उदय में जुड़कर विकृति करती है, सहजता उसकी खत्म और वो विकारी परिणाम पैदा होता है। कितनी सहज व्यवस्था है। अब आचार्य अपने लिए कैसे दृष्टांत देकर के स्पष्ट कर रहे हैं। अभी अपन को बिल्कुल हाथ पे रखे हुए
आंवले जैसा अपन को समझ में आ सकता है कि इतनी सी व्यवस्था है सर। इसको अब धर्म में अपन ने क्या क्या कर रखा है विचार करो। इसका नाम धर्म है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने को अपने रूप जानना, मानना, उसमें स्थिरता करना, इसका नाम धर्म है। और जिनने ऐसा किया उसको अपन ने आदर्श के रूप में स्थापित किया, उनको देख के सीखना ये है। और अपन क्या करते हैं, एक नए काम और खड़े कर लेते हैं धर्म के नाम पे। तो उसमें फिर वो भी टेंशन है, भैया ये भी करना है, जल्दी ये भी करना है, ये भी करना है। मैंने जब तक, इसलिए बिना, इस टोडरमल जी साहब ने लिखा, बिना तत्वाभ्यास की व्रतोपवास धारण करे, दान पूजा करे, स्वाध्याय भी करे, सब पढ़ लेता करे, पर उसका मर्म समझती नहीं, तत्वाभ्यास करती नहीं। 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा में बना लेता है, पर उसका प्रयोग क्या करना वो नहीं जानता है। और बाहर में सब छोड़ करके अनंत बार साधु बन गया, जंगल में चला गया, खूब तप उपवास किए, पर अंदर से नहीं जुड़ा। पहले से आत्म ज्ञान में ना सुख लेस, सुख की गंध जीव को कभी आई नहीं आज तक, और आएगी भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं। अगर इसको समझने में वातावरण इतना बना हुआ है धर्म के नाम पे, धर्मांधता में, कि उससे हटके इसको जीने में प्राण निकलते, जबकि इसके प्राण बचते हैं, मौत से बचता है, विकारी परिणामों से हटके इस शांति के जीवन में आता है। परंतु सारी दुनिया क्या कहेगी, अरे तुम तो भैया क्या कर रहे थे, कछु करते नहीं, अब तो सब छोड़ दो तुमने। लोक भय सबसे पहला मोक्ष मार्ग बाधक तत्व है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। एक रूढ़ी, जो भी लोग चाहे व्यवहारिकता के नाम पे अपन ने एक रूढ़ी खड़ी कर ली, अब सबको निभाना है उस रूढ़ी को। आवश्यक तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं, कोई मतलब नहीं उससे। जैसे जिसको आत्मानुभूति हो गई, उसको सही गलत का निर्णय अंदर से मिलने लगता है, लेकिन जो अभी अंदर से नहीं जुड़ पाया तो उसको फिर सक्षमता का भय लगने लगता कि इन चीजों को छोड़ेंगे तो सक्षमता की लगता रहे, भय करता रहे, कितनी बार करेगा। उसी भय से तो उसने अनंत बार 9 विग्रह तक गया। अगर इस भय से डरता रहेगा और उसी पागलपन में लगा रहेगा तो कब सुधर जाएगा। ज्ञानियों का मार्गदर्शन आवश्यक रहेगा क्या, वो तो व्यवस्था बताई हुई है। ज्ञानियों का सानिध्य करके वो दिया श्रीमद जी ने, सत्संग सर्व सुखों का मूल है। इसलिए देशना लब्धि क्या है, ज्ञानियों के सानिध्य से में वो समझाएंगे। तो प्रत्यक्ष परोक्ष दो स्थिति बनती, तो प्रत्यक्ष ज्ञानी का समागम ज्यादा। अरे भाई, परोक्ष तो शब्द लिखे हुए हैं शास्त्रों में, उनमें तो वो लिखा नहीं कि हमारा ये अर्थ नहीं। दवाई तो तुम्हें मेडिकल से मिलती है, पर परोक्ष डॉक्टर से तुम लिखवा लाओ तो वो क्या है, डॉक्टर की पर्ची है, अब उस पर्ची से तुम्हें खाना क्या है ये तो सब समझना पड़ेगा तो अपने हिसाब से। और जब तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें कौन सा रोग है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। दवाइयां तो सब मेडिकल में ही है, सब शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, पर तुम्हें कौन सा रोग चल रहा है, तुमने कौन सा गृहीत मिथ्यात्व और धर्म के नाम पर खड़ा कर लिया, कौन बताएगा उसको। इसलिए ये आज तक जीव की दुर्दशा होने का कारण कि इसने मनमाने तरीके से काल्पनिक धर्म किया, वास्तविक वस्तु स्वरूप से जुड़ के धर्म नहीं किया। जो यथार्थ में स्वाश्रय से जो धर्म का मार्ग, वस्तु स्वभावधम, आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अवलंबन पूर्वक परिणति में जो स्वाभाविक दशा प्रकट होती है वो धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता है, सब वो स्वभाव शीतलता अंदर में स्वभाव है उसकी, पर अनादिकाल से अग्नि का संयोग लेकर के और उसमें उष्णता पैदा होती रही, तो उसको अपने स्वभाव की खबर ही नहीं है कि अंदर में, अब वो तो ऐसा जान रहा है कि हमारा यही स्वभाव है, पानी उष्ण ही होता है। जिसने कभी शीतल पानी देखा ही नहीं हो तो वो कैसे समझेगा कि इसमें शीतलता का स्वभाव है। ऐसे जिस जीव ने आज तक अपने स्वरूप से जुड़ गया, अपने अंदर के स्वभाव का उसको निर्णय हुआ ही नहीं, वो तो ये जान रहा कि अपना
अपन तो दिखता है कि कुछ नहीं करो तो ऐसा अरे अपन निठल्ली समय खराब हो रहा है। कुछ ना कुछ करते रहने में मानता है कि अपना एक काम है, धर्म है, इसलिए वो शांति से नहीं बैठता। जब तक थक नहीं जाए तब तक कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये जो है ये इसकी अनादिकाल की भ्रांति है। ये कह रहा है परंपरा से ये अकेला चीजें चल रहा है, इसका जो है अविद्या अनादि। ये कैसे चल रही है इसकी है तो स्वरूप कैसा, पहले पक्ष अस्थि बताइए। निर्मोह परम चैतन्य प्रकाश लक्षण वाले। निर्मोह परम माने आत्मा कैसा है, निर्मोह से रहित स्वभाव वाला है। परम चैतन्य प्रकाश लक्षण वाले, परमात्म तत्व से विरुद्ध, परमात्म तत्व माने अपना ही द्रव्य स्वभाव, ऐसे उस परमात्म स्वभाव से विरुद्ध पक्ष वाले, अनादि अविद्या रूप केले के कंद के समान। जैसे केले के इस कंद में ऊपर सब छीलते जाओ पत्ते पत्ते, उसमें अंदर कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही विकारी परिणाम अविद्या माने अज्ञान के कारण से निरंतर कर्म के उदय में जुड़ के और निरंतर मोह राग देश अंदर में कुछ नहीं है। ऐसे जो है कंद के समान परंपरा से आने वाले मोह कर्म के उदय से होने वाले ये गुण स्थान कहे हैं। और जैसा कि गोमट सार में कहा गया है, गुण सन्ना सा चा मोह जोग भवा। मोह और जोग से उत्पन्न होने वाले, मोह और योग से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। 12 गुण स्थान मोह से और 2 गुण स्थान योग से संबंधित है। 14 गुण स्थान होते हैं। तो 12 गुण स्थानों में मोह का संबंध बनता है, मोह क्षीण मोह 12वां, और संयोग और अयोग ये 2 गुण स्थान योग से संबंधित है। तो आत्मा का कहते हैं ये गुण स्थान भी स्वरूप नहीं है। तो यहां कहते कि ये जो मोह और योग से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। ते कह हवंती जीवा, वे गुण स्थान जीव कैसे हो सकते हैं, प्रश्न है आचार्य देव का। तो मोह और योग से होने वाले हैं और जीव तो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप स्वभाव वाला है। किसी भी प्रकार से वे जीव नहीं हो सकते हैं। वे कैसे हैं, जे नित्य मचेदना उत्ता, यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय से वे गुण स्थान चेतन की पर्याय में होने से चेतन कहे जाते हैं, तथापि शुद्ध निश्चय नय से नित्य सर्वकाल अचेतन जानना, माने अपना मूल स्वरूप चैतन्य स्वरूप नहीं है। परंतु वस्तुता अशुद्ध निश्चय नय से यद्यपि द्रव्य कर्म की अपेक्षा से अभ्यंतर रागादि भाव चेतन है। अगर द्रव्य कर्मों के हिसाब से विचार करो तो द्रव्य कर्म बाह्य है और रागादिक भाव अभ्यंतर है, आत्मा की परिणति में हो गए। इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय नहीं माने पर्यार्थक नहीं से वे जीव की अवस्था में हो रहे, इसलिए उनको जीव ही कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध क्यों कि आत्मा का स्वभाव नहीं है, निश्चय क्यों कि आत्मा की परिणति में ही हो रहे हैं, व्यवहार क्यों कि वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, भेद का कथन है, पर्याय का कथन है, द्रव्य स्वभाव नहीं है। तो ये जो है जैसे शरीर में होने वाले रोग, तो वे शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं। तो स्वभाव से देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो शरीर नहीं है, परंतु जब अपन विकृति की दृष्टि से देखो तो वो शरीर का ही विकार है, इसलिए उसको शरीर का ही कहा जाएगा। जिसकी निमित्त से हुए हैं फिर निमित्त की अपेक्षा उसके कह देते हैं। तो विकारी भावों को फिर जिसके निमित्त से, जैसे वो डाक का दृष्टांत अपन ने पढ़ा था
कि जैसे बल्ब में अपन हरे पीले नीले पन्नी का डांक लगा दो तो जैसे वो बल्ब का स्वच्छ प्रकाश हरा पीला नीला आदि रूप में प्रकट होने लगता अवस्था में परिणमित होने लगता है। तो वो तो वास्तव में पन्नी का निमित्त से होने वाला विकार है, वो उस बल्ब का स्वभाव नहीं है, प्रकाश नहीं है। अगर अपन बल्ब के नजदीक जाके देखो तो उसमें हरा नीला पीलापना है ही नहीं। ऐसे ही अपन अपने आत्मा के स्वभाव को देखो तो वो तो एक चैतन्य शांत स्वभाव ही है। ये तो कर्म के उदय में जुड़ करके क्षणिक विकृति परिणति में होती है मोह राग देश की। इसलिए वो जब आत्मा की पर्याय की दृष्टि से देखते तो वो आत्मा ही के कहे जाते हैं, परंतु शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखो तो वो सब कर्मकृत है, अचेतन है, चेतन नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि जब यहां पर कहते हैं परंतु वस्तुतः अशुद्ध निश्चय से यद्यपि द्रव्य कर्म की अपेक्षा से विचार करें तो वो अभ्यंतर रागादिक भाव चेतन है, क्योंकि वो द्रव्य कर्म पौद्गलिक है और जो आत्मा में होने वाले विकारी परिणाम है वो जीव में हो रहे हैं। पानी में उठने वाली तरंगें वो पानी की कहलाएंगी, परंतु पानी का स्वभाव नहीं है, वो पर सापेक्ष है, परकृत है, इसलिए वो वास्तव में पानी नहीं है। क्योंकि वो निकल जाए तो भी पानी ज्यों का त्यों रहता है। तो तरंगे शांत हो जाने पर भी पानी तो ज्यों का त्यों रहता है। निस्तरंग दशा में भी बिल्कुल पानी पानी, और तरंगायत दशा में भी वो पानी पानी रूप रहता है, तरंग रूप नहीं हो जाता है। तरंग रूप होने पर भी क्षणिक वो तरंग ही नहीं बन जाता है, क्योंकि अगर तरंग बन जाए तो तरंग के नाश होने से पानी का भी अभाव हो जाए। कितनी सीधी सपाट बातों में आचार्य विवेकानंद को वस्तु व्यवस्था समझा रहे थे। फिर भी अभी इसके पहले अपन ने कलश पढ़ा था, आचार्य को आश्चर्यपूर्वक खेद व्यक्त कर रहे थे कि ऐसी वस्तु स्थिति होने पर भी ये मोह क्यों नाचता रहता है और नचाता रहता है जीव को, समझ में नहीं आता मुझे। ये जीव मोह में क्यों नाचता रहता है, ऐसा आश्चर्य प्रकट करके वो खेद व्यक्त किया था। बेचारे व्यर्थ में परेशान होते रहते। और फिर आगे का कलश लिखा था कि मोह नाचता है तो नाचो, और वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। नाचना है मोह के उदय में तो नाचो, पर वास्तव में तेरा ये स्वरूप नहीं है नाचना। तेरा स्वरूप तो शांत रहना है, आनंद भोगना है, आकुलित होना नहीं। तो यहां कहते हैं कि इस प्रकार से जब अपन द्रव्य कर्म की अपेक्षा से विचार करते हैं अभ्यंतर में, तो रागादिक चूंकि भाव चेतन में ही उसकी अवस्था में होते हैं, ऐसा मानकर वे निश्चय संज्ञा को प्राप्त है। निश्चय माने जिसके जो भाव है उसी के कहना वो निश्चय है, और दूसरों के कहना वो उपचार है, व्यवहार उपचार है, असद्भुत व्यवहार है। इनको कर्म के कहा जाता है तो ये असद्भुत व्यवहार है, उपचार है। और आत्मा के कहा जाता है तो ये वस्तु स्वरूप की दृष्टि से निश्चय है, परंतु स्वभाव की दृष्टि से व्यवहार है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो निकल जाने वाले हैं, इसलिए वो शुद्ध निश्चय नहीं से वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो तथापि शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नए भी व्यवहार है, ऐसा व्याख्यान निश्चय व्यवहार नए के विचार काल में सर्वत्र जानना चाहिए। ये निश्चय व्यवहार समझने के लिए जो कथन व्यवहार का है तो वो संयोग संयोगी भाव आदि की तरफ से कथन है, अथवा भेद की तरफ से कथन है, और निश्चय का कथन अपने स्वरूप की तरफ का कथन है। तो अपन ने क्या कर लिया, वो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप तो नहीं समझा। निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए दो दृष्टिकोण थे, समझ रहे ना। व्यवहार निश्चय दो आंखें हैं, ये तो वस्तु स्वरूप को दिखाने के लिए, परंतु जीव ने क्या कर लिया, अब वही छल ग्रहण कर लिया। व्यवहार को व्यवहार न समझ के, परमार्थ को परमार्थ न समझ के, और व्यवहार का आश्रय न छोड़ के, निश्चय का आश्रय न करके, और भ्रमित होकर के, और बस अपने आप को कुछ भी करते हुए धर्मात्मा मान लेता है।
तो यहां कहती हैं कि इस प्रकार से तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार है। ऐसा व्याख्यान निश्चय व्यवहार नय के विचार काल में सर्वत्र जानना चाहिए। जहां निश्चय व्यवहार का कथन हो तो उसकी अपेक्षाएं समझने चाहिए। ये व्यवहार का कथन संयोग, संयोगी भाव, भेदभाव आदि की तरफ से, और निश्चय का कथन आत्मा के उस द्रव्य स्वभाव को, यथार्थ स्वभाव को, अभेद स्वभाव को, नित्य स्वभाव को बताने वाला है। अब जीव को कह रहे हैं अपन मनोस्त्रियंच, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तो ये कौन सा कथन है? व्यवहार का, असद्भुत अनुपचर असद्भुत व्यवहार, संयोग की तरफ से जीव को बता रहे। जैसे घी का घड़ा, जिस घड़े में घी रखा हो तो घड़े को भी घी का कह देते, परंतु वो घड़ा किसका है? मिट्टी का है, घी अलग है उससे। ऐसे ही आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर रूप कभी नहीं होता, अभी संसार दशा में भी नहीं होता है, भले ही संयोग में, संयोग रूप में उसके साथ रह रहा है, पर जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल ये सब, तो अपन जो कुछ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से हाथ उठाइए तो जीव का अंदर परिणमन अलग है और पुद्गल का अलग है। एक दंडी बेड़ी पड़ी हुई है, थोड़ामल जी ने दृष्टांत दिया, तो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हो। एक चलता है तो दूसरे को चलना पड़ता है। एक दंडी बेड़ी जानते ना, पहले त्रिटंगी दौड़ होती थी, त्रिटंगी दौड़, एक एक टांगे दोनों की बांध दी जाती थी, तो दो व्यक्तियों की तीन टांगे बनती थी। अब अगर दौड़ना है व्यक्ति को तो कैसे दौड़ना पड़ेगा? एक साथ बिल्कुल दोनों को साथ में दौड़ना पड़ेगा, परंतु दोनों अलग अलग दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं दौड़ रहे, वो अपना दौड़ रहा है, ये अपना दौड़ रहा है। एक साथ होने पर भी, एक साथ परिणमित होने पर भी दोनों का अलग अलग परिणमन हो रहा है। ऐसे ही इस शरीर के साथ आत्मा के रहने पर एक साथ परिणमन होते हुए भी जीव का परिणमन अलग हो रहा है और पुद्गल का अलग हो रहा है। तो यहां कहते हैं कि इस प्रकार अभ्यंतर में जैसे मिथ्यात्व तथापि शुद्ध निश्चय नय से की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार है। ऐसा व्यवहार निश्चय व्यवहार नय के विचार काल, ऐसा व्याख्यान निश्चय व्यवहार नय के व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना। तो माने व्यवहार का कथन अपन को समझना पड़ेगा। संयोग की तरफ वाला व्यवहार है कि संयोगी भाव की तरफ का व्यवहार है या भेद व्यवहार है? संयोग की तरफ से व्यवहार करना माने शरीर को आत्मा कहना, एक इंद्री दो इंद्री आदि आत्मा कहना, अथवा बाहर की ओर ये मकान अपना जीव का कहना, ये मकान हमारा है, परिवार हमारा है, कुटुंब हमारा है, लोक में जिससे उसका संबंध है उसको उसका कहना, ये और दूर का व्यवहार हो गया। जो अपन बोलते कि जल पय ज्यों जिए तन मीला, पे भिन्न भिन्न नहीं भीला, तो प्रगट जो दे धनधामा, क्यों होए में लिख सुतरामा। जब एक क्षेत्रावगाही संबंध ये शरीर ही आत्मा नहीं है तो बाहर के संयोग आत्मा कैसे हो जाएंगे, आत्मा के कैसे हो जाएंगे? अब आत्मा तो गोल और रात दिन सारे संयोग और संयोगी भाव में ही धमाल चौकड़ी में दौड़ लगाता रहता है। ये मेरा और ये तेरा और ये रिश्तेदार, ये धंधा और ये व्यापार, ये लेना और ये देना, और सोचते सोचते मर जाता है। यही कुसंस्कार लेके मिथ्यात्व के आगे की पर्याय में जन्म लेता है और फिर उठ के फिर आंखें मीड़ के दौड़ लगाना चालू करता है। जैसे अपन रात भर ये समझ लो अपनी मौत, जैसे रात में सो गए मर गए, समझ लो दूसरी पर्याय में पहुंच गए, उठे और आंखें खोल के और चलो काम चालू। सुबह उठाया और फिर चाबी जो कुछ भी जिसकी है और दौड़ चालू। यही संस्कार लेके वहां जाता है उस पर्याय में, और वहां जाके देखता है ये चलो चलो तैयार गाड़ी। मैंने इसका ये अनादिकालीन मूर्खता का इसका जो धंधा है ये इसने खत्म नहीं किया। दौड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कभी शांत होकर के विचार नहीं करता है।
मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में स्वीभूत है। निर्दोष नर का वचन रे जो स्वानुभूति प्रसूत है। जिसने स्वयं का अनुभव किया है वही तुम्हें ऐसी यथार्थता का बोध कराता है। तारो वहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह बच्छता लिख लीजिए। अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप में ही अपनी दृष्टि लगाओ और सब विकल्प छोड़ो। एक एक गाथा जीवन को बदल देने वाली है। इसलिए तो जब ये ग्रंथ जिनको मिला, अनादिकाल से जो गीत मिथ्यात्व में पड़े हुए थे, जैसे कान्जी स्वामी थे, गीत मिथ्यात्व में पड़े हुए थे, जब उनको ये ग्रंथ मिला पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे ये तो अशरीरी होने का साथ है। अशरीरी होने का मतलब क्या? ये तो अशरीरी स्वरूप को बता करके जीव को संसार से मुक्त कर देने वाला शास्त्र है, सिद्ध दशा को प्राप्त करा देने वाला शास्त्र है। महिमा आती है जो लोगों को उसकी। और जो अविवेकी लोग रहते हैं, सांप्रदायिक बुद्धि वाले, तीव्र कसाई वाले, वो विरोध करते हैं। समय साथ नहीं पढ़ना, ना तुम भ्रष्ट हो जाओगे, हमारी पार्टी से निकल जाओगे, तुम नहीं निकल जाओगे, मूर्खों की पार्टी में से अलग हो जाओगे अगर तुमने ये पढ़ लिया। ऐसा वो आता है इन लोगों के जो दूसरे मत है ना, जो क्या बोलते हैं, नहीं, ये जो विदेशों में चल रहा है ना जो मत, कौन सा, क्रिश्चियन मत, ईसाई मत, उसमें आता है कैसा आदम हव्वा का यहाँ हव्वा का यहाँ आता है उनका। पहले ये आदम हव्वा दो थे सिर्फ अकेले, और उन्होंने कहा तुम ये वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष का फल मत खा लेना कभी। मैंने उस ज्ञान का वृक्ष खा लेने से फिर क्या होगा कि तुम जो है फिर तुम जो तुम्हारी रूढ़ी है, जो परंपरा तुम्हारी चल रही है, तोड़ दोगे, फिर तुम उस पर नहीं चलोगे। तो संतान उत्पत्ति में दो ही रहते हैं, और वो उन्होंने खा लिया ज्ञान का वृक्ष, माने उन्होंने उस परंपरा को तोड़ के फिर अपना सही जीवन जीना चालू कर दिया। ऐसा उसकी कथा है पूरी। ऐसे ही जो है, जो अविवेकी व्यक्ति रहते हैं, भी कहीं ना कहीं उलझे रहो, तुम सही बात समझ नहीं पाओ। कोई ना कोई रूढ़ियों में उलझा रहो, धर्म के नाम पर करते रहो, लगे रहो, रात दिन बोलते रहो, अखंड कीर्तन में लगे रहो, कछु ना कछु करते रहो, उलझा दो ताकि उनकी बुद्धि जागृत नहीं हो जाए। तो ये तो भाई आत्मा के सुखी होने का उपाय तो ज्ञान अभ्यास है। कोई क्रियाकांड से आज तक कांड से मुक्ति ना हुई। जितने भी सुखी हुए हैं वो सब ज्ञान क्रिया से, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान की क्रिया स्वरूप आराधना करके हुए। इसलिए ज्ञानाभ्यास करे मन माई, ताके मोह महातम नाई। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब से गए और अब आगे जे सो सब महिमा ज्ञान तरी मुनिनाथ कहे। विषय चाहे दबदाह जगत जन अरण्य दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। विषय कसायों की चाह की दाह से जीव संसार रूपी जगत ये जीव संसार की जीव रूपी जंगल जल रहे। इसको बुझाने का उपाय क्या है? ज्ञान घन। और कोई तास उपाय न आन, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ज्ञान घन। ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान अभ्यास करो, ये मोह नाश होगा तभी। अपन जानने वाले हैं, इसके अलावा अपना कोई काम नहीं, सारे विकल्प मोह के हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। ज्ञान स्वरूप
ज्ञान स्वरूपता को छोड़ के जितने भी कार्य हैं वो सब व्यवहारी अज्ञानी जीवों का मोह भाव है। अब ये जो है, अब लोगों को क्या है कि ऐसा लगता है जो करने में धर्म मानते हैं या सार्थकता जीवन की मानते हैं तो वे सोचते हैं कछु करो 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 करो, धर्म के नाम पे करो, करो माने मरो, राग द्वेष मोह करके आकुलता करते रहो। सहज रहने का अभ्यास, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, और संकल्प विकल्प करे सु अंधा। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, धर्म तो सहज का धंधा है, कुछ बाहर में ना लेना ना देना, ना संकल्प ना विकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प निज रूप लगो फिर सुखी या पार आ रही, प्रभु तू क्या रूप केवल जानन हारा रे। तो तेरा स्वभाव तो केवल मात्र सहज जानना देखना है, मात्र जानना जीव का काम है, करना धरना काम नहीं है। करना धरना तो सब मोह के विकल्प है। अब इसको तो काम चाहिए, कुछ ना कुछ बोलता रहता है हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और ढूंढता रहता है निरंतर रात दिन काम काम काम, काम ही काम, काम ही काम, धर्म के नाम पे भी काम। और लोगों को भी चाहिए, डबल फायदा हो जाता है, धर्म भी हो रहा है और अपना कसाय भी चल रही है, पूरी कसाय का पोषण भी हो रहा है। अंदर आत्मा में देखने जाने तो विकल्प दिखते, आत्मा तो दिखता नहीं, तो क्या करे आदमी, बाहर कुछ ना कुछ करने में लगे। ये मूर्खों का वचन है कि विकल्प ही विकल्प दिखते आत्मा में। आत्मा में विकल्प नाम की कोई चीज ही नहीं है अंदर। आत्मा में विकल्प दिखती है, ये मूर्खों की बातें है। समझदार लोगों को तो आत्मा देखते हैं तो वहां विकल्पों का नाम दिखते ही नहीं कहीं। देखो तो नाम और निशान नहीं है कहीं विकल्पों का, ढूंढो तो स्वरूप में। इसलिए ये सब मिथ्या कपोल कल्पना है सब। अभी बता रहे ना, ये तो ऐसे जैसे वो केले का या स्कंद कि जिसके अंदर कोई सार नहीं है, सब ऊपर 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 पत्ते पत्ते भरे लगे। अथवा जैसे प्याज का छिलका, प्याज है और प्याज में क्या है, निकालो निकालते जाओ, कुछ है ही नहीं छिलकों में। ऐसे ही वास्तव में ये विकल्प सब ऊपर ऊपर, इनका आधार कुछ नहीं है। अगर अंदर में खोजो तो कुछ आधार नहीं है इनका, सिर्फ ऊपर ऊपर है सब। अंदर में देखो तो आत्मा चैतन्य दल है, उसमें विकल्प है ही नहीं है। इसलिए जब तक अंदर से जीव को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसकी ये भ्रमणा ये चलती है। तो जितने कर्म सापेक्ष भाव है, क्या है, मिथ्यात्व से लेकर और अयोग केवली तक के गुणस्थान, ये 14 गुणस्थान कर्म सापेक्ष है, ये पर सापेक्ष है, आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए मोह योग भवा गुण ठाना, गुणस्थान क्या है, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये मोह योग के निमित्त से होने वाले परिणाम है। आत्मा तो इससे पृथक एक रूप रहने वाला चेतन स्वरूप है। तो इस प्रकार अभ्यंतर में जैसे मिथ्यात्वादि गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है, वैसे ही राग आदि भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के कथन रूप से इस पातनिका की 8वीं गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार 8 गाथाओं द्वारा तीसरे अंतराधिकार का व्याख्यान पूर्ण हुआ। ये सब जितने भी वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत 29 भाव, ये सब अचेतन है, ये जीव का मूल स्वरूप नहीं है। अब अचेतन में सब अचेतन नहीं लगा लेना। कैसे अचेतन है कि जीव का द्रव्य स्वभाव नहीं है, कुछ संयोग है, कुछ संयोगी भाव आदि है, परंतु मूल आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। इस प्रकार उसको अचेतन कह रहे हैं। यहां कोई शंका करता है कि रागादिक जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा आपने जीव अधिकार में कहा था। वही बात इस अजीव अधिकार में भी फिर से क्यों कही गई है? यह तो पुनरुक्त दोष आता है, एक बात कह देने के बाद फिर दोबारा उसी को रिपीट कर देना।
शास्त्रों में इसको दोष माना गया सिद्धांत में। अब उसका खुलासा करते हैं। समाधान नहीं, यहां पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि विस्तार रुचि वाले शिष्य को 9 अधिकारों द्वारा उसी समय सार का ही व्याख्यान किया गया है, अन्य का नहीं। इस प्रतिज्ञा के अनुसार वहां भी समय सार का व्याख्यान संक्षेप में किया था 12 गाथा तक, और 13वीं गाथा से विस्तार में उसी समय सार को बताने की प्रतिज्ञा की थी। तो कहते पहले वहां समय सार का व्याख्यान संक्षेप में किया था, यहां भी उसी समय सार का व्याख्यान कुछ विस्तार से किया है। यदि समय सार को छोड़कर कुछ अन्य व्याख्यान किया जाता तो प्रतिज्ञा भंग का दोष आता, अतः यहां पुनरुक्त दोष नहीं जानना। एक बात। अथवा दूसरी तरीके से, भावना प्रधान ग्रंथों में जो समाधि शतक आदि है, परमात्म प्रकाश है, ऐसे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों के समान इस भावना प्रधान ग्रंथ में, ये समय सार भी भावना प्रधान ग्रंथ में पुनरुक्त दोष नहीं है। जैसे रागियों को श्रृंगार की कथा बार बार कही जाती है, उसमें पुनरुक्त दोष नहीं आता है। वही कथा बार बार करते हुए उनको थकते नहीं, कभी अगाते नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों को अपने आत्मा की कथा बार बार कहने में दोष नहीं है, उस और बल्कि गुण है, उसकी और बात की पुष्टि होती है। लोग में भी अपन एक बार अगर 100 बार दोहराई जाए तो वो सत्य जैसी लगने लगती है। एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो सत्य जैसी लगने लगती है। तो ये तो सत्य है, अगर इसको दोहराया जाए तो इसमें काय का दोष है। अथवा तीसरा तरीका, वहां जीव अधिकार में जीव की मुख्यता है तथा यहां अजीब अधिकार में अजीब की मुख्यता है। विवक्षित को मुख्य कहते हैं, ऐसा वचन है, इसलिए यहां अजीब की मुख्यता से इनको बताया है, और वहां ये जीव नहीं है, इसकी मुख्यता से उनको बताया था अस्थि व नास्ति का कथन। अथवा वहां जीव अधिकार में सामान्य व्याख्यान है और यहां अजीब अधिकार में विशेष विस्तार व्याख्यान है। अथवा वहां राग आदि से भिन्न जीव है, ऐसा विधि अस्थि की मुख्यता से कथन व्याख्यान है, और यहां राग आदि जीव नहीं है, ऐसा निषेध नास्ति की मुख्यता से व्याख्यान है। किस प्रकार से विधि निषेध की मुख्यता कही है? जैसे एकत्व अनुप्रेक्षा में विधि कथन की मुख्यता है तथा अन्यत अनुप्रेक्षा में निषेध कथन की मुख्यता होती है। धन समाज गजबाज राज तो काज, ऐसा अपन जो है जैसे एकत्व भावना में अपन बोलते हैं, तो आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। तो ये तो अन्यत क्या है? एकत्व भावना। जहां अवन्यत में जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। तो ये अन्यत हो गया, उसी को अपनी आत्मा से इन सबको अन्य बताना और अपनी आत्मा को इन सबसे भिन्न बताना। अस्थि में अपनी आत्मा बताना, नास्ति में इनको बताना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये अनेक दृष्टिकोणों से ये इसमें कोई पुनरुक्त दोष नहीं समझना। तो किस प्रकार से विधि निषेध की मुख्यता कही है? जैसे एकत्व अनुप्रेक्षा में विधि कथन की मुख्यता है तथा अन्यत्व अनुप्रेक्षा में निषेध कथन की मुख्यता है। इस प्रकार शंका का निराकरण 5 प्रकार से किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। तुम कह रहे हो कि ये दोष है, हमने तुम्हारे उस दोष के लिए, ये तो उसका क्या है, बल्कि उसका गुण है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उसको अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध करना, ये उसकी विशेषता है, गुण है, ताकि जीव को किसी प्रकार कोई भ्रम ना हो। उसने अनेक दृष्टिकोणों से उसकी सिद्धि की।
इस प्रकार जीव और अजीब, जीव अजीब अधिकार रंग भूमि में श्रृंगार सहित पात्र के समान व्यवहार नय से एक रूप होकर प्रविष्ट हुए, परंतु निश्चय नय से श्रृंगार रहित पात्र के समान ये दोनों पृथक पृथक होकर के निकल गए। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नाम की समय सार व्याख्या में 3 स्थलों के समुदाय रूप से 30 गाथाओं द्वारा यह दूसरा अजीब अधिकार पूर्ण हुआ। इसमें एक समय सार नाटक का छंद भी दिया है। भैया जगबासी तुम उदासी होय कि जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के बेकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रे। तीरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधु कर होए सुभाष पहचानु रे। प्रापति ना होए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही हुए है प्रापति स्वरूप यूं ही जान रे। क्या अर्थ हुआ? हे जगतवासी भैया, कौन से भैया से कह रहे हैं? जो संसार में रह रहे हैं जो जीव, उन सब से कह रहे हैं जगतवासी भैया। तू उदासी होगी जगत से। कितने समय? 1-6 महीना इस जगत से सबसे उदास होगे। और 6 महीना क्या कर? 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, मेरे उपदेश को मान ले। और क्या कर? अब तू ये 6 महीना उदास होगी। संकल्प और विकल्प के बेकार तज, कि व्यर्थ के संसार संबंधी संकल्प विकल्प को छोड़ के और बैठ के एकांत में, और मन को एक ठोर अपने स्वरूप में लगा। एक ठोर माने अपने स्वभाव में उसको एकाग्र कर, और उसमें तेरा घट सर। अब तेरा आत्मा ही तालाब है। सर माने तालाब। तेरा घट सर, ता में तू ही कमल, और तेरा ध्रुव स्वभाव ही तेरा कमल है। उसमें उस तालाब में लगने वाला वो कमल। तो ऐसे ही उस तेरी आत्मा में रहने वाला एकत्व विभक्त ऐसा चैतन्य स्वभाव, वो तेरा कमल है। और तू ही मधुकर, तेरा उपयोग ही भौरा है। मधुकर कौन है? तेरा उपयोग ही तेरा भौरा, मधुकर बन जा। तू ही मधुकर होएगी, और अपने उस चैतन्य ध्रुव स्वभाव की सुवास, उसमें रहने वाला स्वभाव, उसका आनंद क्या करो? एक बार थोड़े देखो चक के। भौरा क्या करता है? भौरा फूल का पराग लेता है, सार पूरे 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 फूल को नहीं खाता वो। उसमें भी उसको परेशान नहीं, कोई तकलीफ ना करे। उसमें से सार लेता है वो, उसकी गंध बढ़िया। ऐसे ही आत्मा का ध्रुव स्वभाव, वो सारभूत है आत्मा, चैतन्य स्वभाव। उस एक चैतन्य ऐसे इस अद्वैत अभेद स्वरूप को तू एक बार अपने उपयोग में चख तो देख, तो तू कैसा आनंद आता। तो सुभाष पहचान ले। और तू सोचता है प्राप्ति हो है कि नहीं हुई है, पता नहीं मिलेगा नहीं अपना स्वरूप। प्राप्ति ना हुए है कछु ऐसे तू विचारत है कि भैया पता नहीं मिलेगा नहीं, ऐसा तू विचार करता है। अरे सही हुए है प्राप्ति, सच्चे में होगी प्राप्ति, तुझे होगी। क्या होगी? संगम होगा। तेरे अपनी परिणति का स्वरूप से संगम होगा। एक वो गीत आता ना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो परिणति रूपी राधा से कह रहे हैं कि होगा तेरे लिए कृष्ण का संगम होगा, चिंता मत कर दो। अपन बोलते ना मुक्ति वधु के कंठ, तो अपने आत्मा रूपी परिणति जो है उस परिणति के पति बन जाते हैं, मुक्ति वधु के कंठ। ऐसी अपनी स्वाभाविक परिणति अपने स्वभाव से जुड़ जाए तो फिर क्या है वो, उसकी जो है वास्तव में शाश्वत जीवन में उसको शाश्वत पति मिल गया। अब कभी उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
जैसे वो उसने कहा था ना कि अब दूसरी माता नहीं बनाएंगे, ऐसे ही अब हम किसी दूसरे को अपना ब्याहेंगे नहीं कभी। एक बार जिससे शादी हो गई तो अब अनंत काल तक के लिए बस उसी के साथ रहेंगे, उसी का सेवन करेंगे। ऐसा आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे कि तू सोचता है कि कोई अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अरे सही होएगी प्राप्ति। क्यों? कि स्वरूप तेरा यूं ही जान दे, तेरा स्वरूप ऐसा ही है। जयचंद जी छाबड़ा ने कहा कि भैया तेरा स्वरूप नहीं होता तो नहीं मिलता, अब तेरा स्वरूप है तो तू उसको अंदर में देख तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए अपन को ज्ञानियों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपन को भ्रांति को तोड़ा करके शांति का उपाय बताया है। अब जिन जीवों को वास्तव में अपने सच्चे अर्थों में संसार से थक चुके हो, सब विध संसार असारा, अगर ऐसा लग रहा हो और अगर तुम्हें संसार में अभी सुख भाषित हो रहा हो तो अभी तुम्हें इधर की परिणति बनेगी नहीं, कोई दूसरा तुम्हारे इधर को जोड़ नहीं सकता है। जब तुम्हें सब प्रकार से संसार असार भाषित होने लग जाए, जब सब प्रकार से तुम्हारे लिए ठुकरा दे, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिले, कोई तुम्हारा आश्रयभूत तुम्हें नहीं दिखे, तब पर तुम अपने आत्मा कह रही है कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं तेरे लिए शांति दूंगा, आजा, शाश्वत शांति दूंगा, चिंता मत कर। एक बार तू पहले देख ले, तू जैसे कोई जिसके पास असली माल की एजेंसी हो और वो कि भैया अरे यार तुम्हारा ये माल को सस्ता लगाओ, ये करो भैया, कहीं और जाना होगा देख लो, मिल जाए तो ले आओ। अब वो तो मिलना ही नहीं, एजेंसी वही के पास है, घूम फिर करके अच्छा भैया दे दो भैया, और सोच लो भैया, देखो अगर चाहिए हो तो, नहीं चाहिए हो तो फिर और ढूंढ लोगे। अंत में जीव को जब सब प्रकार से हताश उदास हो जाता है तो एक ही सहारा है कि तुझे और कहीं नहीं रुचे तो यहां जरूर रुचेगा। ऐसी चीज है ये कि एक बार अगर तू इधर आ जाए तो तेरी रुचि फिर यहां से हटेगी नहीं, फिर एक बार जम जाएगा तो फिर यहां से जाने का कोई काम नहीं। तो इस प्रकार से जयसेनाचार्य देव की तात्पर्य व्यक्ति से 68 गाथा की अपन ने टीका को पढ़ा है। अब अमृत चंद्राचार्य देव की कलश और उसका अंत में उपसंहार रह गया है जयचंद जी छाबड़ा का भी, उसको अपन बाद में देखेंगे। मेरी परिणति का मेरे स्वरूप से संगम अवश्य होगा, लेकिन कैसे? भैया जगवासी तू उदास के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। अब से भैया 6 महीने के लिए तो रुके यहाँ पे। देखो इसमें बाकी तो राग आदि और वर्ण आदि जीव के नहीं है, ये चर्चा काफी विस्तार से हुई है। यहाँ कुछ विशेष बात कही, उस पर चर्चा कर लें। तो उन्होंने कहा कि जो बार बार राग आदि भिन्न है, वर्ण आदि भिन्न है, ये पुनरोक्ति दोष भाषित होता है। बार बार वही बात कह रहे हैं कि ये अध्यात्म है, यहाँ इसे गुण माना जाता है, पुनरोक्ति दोष नहीं माना जाता है। वहां जीवाधिकार में जीव की मुख्यता से की थी चर्चा, यहाँ अजीवाधिकार में अजीव की मुख्यता से, वहां नास्ति से और यहाँ अस्ति से बात की गई थी। और एक बहुत अद्भुत दृष्टांत दिया, जब काम भोग बंधन की बातें रिपीट करते रहते हो दिन रात, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, बार बार उसको वहां पे दोष नहीं दिखाई देता, तो यहाँ तो दोष दिखाई देता कि भाई बात तो समय सामने वही आत्मा है, वही वो आत्मा है, तो वहां पे दोष नहीं है, यहाँ दोष दिखाई देता। ये अध्यात्म में गुण माना गया है। बार बार शुद्धात्मा की चर्चा होने से शुद्धात्मा का श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है, और शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, और सिद्ध दशा होती है। हम शीघ्र ही सिद्ध दशा को पाए, ऐसी मंथन हो।